2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी जो है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की जो है सपा जो है पार्टी, ये सब जो है, या बीजेपी जो है, ये सब इन सब पार्टियों ने अपनी तैयारियों को काफ़ी तेज़ कर दिया है, क्योंकि अब चुनाव में जो है बस कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है। तो इस बैठक के ज़रिए अखिलेश यादव कहीं न कहीं भाजपा को और इंडिया गठबंधन को भी कहीं न कहीं एक बहुत कड़ा संदेश या बहुत इम्पोर्टेंट संदेश, बहुत महत्वपूर्ण संदेश कहीं न कहीं दे सकते हैं। या जमीन पर उन्हें लगता है कि ये बात कहने से ये बात नेतृत्व तक पहुंचाने में पार्टी का लाभ होगा, वो जानकारी, वो सुझाव जरूर दे करके जाएं। तो बहुत सारे साथी अपना सुझाव भी दे के जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो बुनियादी सवाल है वो वैसी के वैसे। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत किसानों की बिना आय बढ़े हो जाएगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब हमारा किसान और गरीब खुशहाल होगा। बीजेपी के लोगों ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज दिल्ली के 10 साल पूरे हो गए और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हुआ है, उसकी नौकरी छीनी गई। इनकी सरकार में जो भी नौकरी मिल रही है वो अपमान से भरी नौकरी है। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, देश के और प्रदेश के नौजवानों को उनको सम्मान का रोजगार, सम्मान का नौकरी मिलने का काम होगा। जो इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया था वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। 40 लाख करोड़ का सपना दिखाया, एमओयू साइन हुए, अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी एमओयू कराने लगे। हाल ही में तमिलनाडु में देश के प्रधानमंत्री गए, देश के बड़े उद्योग मंत्री गए, वहां भी एमओयू हो गए। अब सोचने की बात यह कि क्या उत्तर प्रदेश में जो एमओयू किए थे वो जमीन पे आ रहे हैं? और जिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगने के काम किया था, क्या उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत योजनाएं जमीन पर पहुंची हैं? क्या उनको इंसेंटिव दिए गए हैं? जब बजट में इंसेंटिव का पैसा नहीं था या इंसेंटिव के लिए कोई बजट नहीं था, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या आया है? कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश ने ऐसी लूट कभी नहीं देखी होगी। हर स्तर पर लूट है, चाहे वो थाने हो, चाहे वो तहसील हो, या कोई विकास कार्य हो रहा हो। इतनी लूट उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इतना भेदभाव, इतना अपमानित करने का माहौल, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। हो गया 60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगने जा रहा है, वो समाजवादियों की देन है। एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लगने जा रहा है, और लग गए होते ये कारखाने अगर बीजेपी ने ध्यान दिया होता तो उत्तर प्रदेश को 24 घंटे और सस्ती बिजली उपलब्ध हो गई होती। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कारखाना जो पहले लगना शुरू हुआ था अभी तक पूरा नहीं किया। किसानों ने आत्महत्या की। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पर, सबसे ज्यादा नौजवान निराश हुआ है। तो एनसीआरबी के अगर हम आंकड़े जाने और देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे दिखाई देता है। बीडीए के साथ साथ और भी फार्मूले इसमें लगाए जाएंगे। हमें उम्मीद है न्यायालय पर ऐसे अपराधियों को, ऐसे दोषी लोगों को सजा न्यायालय देगा बहुत जल्दी।
जिस तरीके से गुजरात में जब सरकार ने फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, सजा मिली। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोग जिन पे आरोप है उनको सजा न्यायालय देगा। सरकार जमीन नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अधिकारियों को या कर्मचारियों के जो मुद्दे उठते हैं सरकार को उसको समाधान करना। हमारे विधायकों ने बहुत हमें राय दी है अमेठी लाइब्रेरी को लेकर के। हमारे पार्टी के विधायक जो चुनाव जीते हैं उन्होंने सुझाव और राय दे दी है, उस पर हम विचार करेंगे। सर पोस्टर एक लगा हुआ है, राम मंदिर का मॉडल लगा हुआ है बाहर। ये हमारे विधायकों की सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं सरकार कर पा रही, और जो विधायकों को सुरक्षा मिली थी वो भी सरकार वापस ले रही। और हम तो आपके सामने और आपके सामने कहेंगे कि अगर कोई भी नेता हो जिसके मन में अगर 1% भी अविश्वास हो और उसे सुरक्षा की जरूरत हो तो सरकार को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। सर चाहे वो समाजवादी पार्टी की विधायक हो या कोई दूसरा नेता हो, उसको सरकार को पूरा का पूरा सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, देना चाहिए। सर प्राण प्रतिष्ठा में सभी एक्टरों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर। मैंने अभी कोई हाल में किसी की फिल्म नहीं देखी। सर आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान हम यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। सर कांग्रेस तो 15 को जा रही है। भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं ये इसको गार्डन में 15 ये लालजी वर्मा जी बैठे हैं, सदन में कितनी बार पूछा है, ये बैठे हैं इंद्रजीत सरोज जी, इन्होंने सदन में पूछा, ये सरकार पीडीए के खिलाफ है, ये पिछड़े दले और आप दे दीजिएगा। ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो